चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि 12 अप्रैल को आखिर मार्केट में कौन सा तहलका मचने वाला है, यानी कि निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में आखिर क्या होने वाला है। जैसे कि आपने देखा एक्सपायरी वाले दिन तो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा अप मूवमेंट पर मार्केट क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब एक्सपायरी पर तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया, अपसाइड का मूवमेंट आया। अब क्या 12 अप्रैल को भी सेम ऐसे ही आने वाला है या कुछ चेंजिंग आने वाली हैं, ठीक है गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने देखा यूएस का जो इन्फ्लेशन डाटा आना था, उस इन्फ्लेशन डाटा में आपने देखा कि 3.4 से 3.5% तक हुआ है, यानी कि 1%। अगर 1% इंक्रीज हुआ है तो यूएस की मार्केट जो है वो क्रैश हो चुकी हैं। और दूसरी चीज़ अगर आप बात करते हैं यूरोप मार्केट की, तो यूरोप मार्केट की जो है वो भी क्रैश हो चुकी है। तो यानी कि इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी मार्केट में भी कल देखने को मिलेगा, यानी कि निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोनों में ही आपको मार्केट कल डाउन साइड खुलते हुए नजर आएगी बहुत ज़्यादा, यानी कि कल एक गैप डाउन देखने को आपको मिलेगा गाइस, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया है कि रीज़न क्या है, क्यों आखिर गिरेगा, किस रीज़न से क्या हुआ है, ठीक है। यूएस का इन्फ्लेशन डाटा आना था, वो आ चुका है, नेगेटिव आया है, यानी कि बढ़कर आया है। अगर बढ़कर आया है तो मार्केट में ऑब्वियस है, मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आना बाकी थी। अब मार्केट में कल हमारी मार्केट भी क्रैश कर सकती है, करेगी भी, ठीक है। तो चलिए गाइस, हम लेवल्स के बारे में भी जान लेते हैं कि लेवल्स कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। गाइज, आपको जो कल मार्केट है हमारी मतलब निफ्टी 50 की पहले बात करते हैं, तो निफ्टी 50 में आप देखोगे कि मार्केट जो है वो आपको 22,630 के आसपास खुलते हुए नजर आ सकती है। अगर मार्केट आपको 22,630 के आसपास खुलते हुए नजर आती है तो इसमें हम रेसिस्टेंस की अगर गाइज बात करते हैं, रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 22,680 का हमारा फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा। एंड सेकेंड रेसिस्टेंस की अगर मैं गाइज बात करूं तो 22,740 का हमारा सेकेंड रेसिस्टेंस होगा। अब अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं, मार्केट इस लेवल से भी नीचे जाने की कोशिश करती है, तो गाइज यहाँ पर आपका जो फर्स्ट सपोर्ट होगा वो कहाँ पर होगा, 22,550 के आसपास, यानी कि ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट है। और अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है तो 22,480 के आसपास मार्केट आपको जाते हुए नजर आ सकती है, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है कि कल मार्केट जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन में भी खुल सकती है। अगर मार्केट 22,630 यानी कि इस लेवल को ब्रेक कर देती है, यहाँ से नीचे चली जाती हैं, तो यहाँ पर जो मैंने आपको सपोर्ट बताया है फर्स्ट 22,550 का फर्स्ट सपोर्ट है। एंड सेकंड सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 22,480 का हमारा सेकंड सपोर्ट होगा। और अगर गाइस कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी आई तो हो सकता है इससे नीचे जाते हुए भी मार्केट आपको 410 के लेवल तक जाते हुए नज़र आ सकती है, ठीक है गाइस। तो ये थे हमारे निफ्टी के लेवल्स। अब अगर हम बैंक निफ्टी की गाइस बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। जैसे कि बैंक निफ्टी में अभी तक आपने देखा कि मार्केट जो है उसने एक अच्छा मूवमेंट दिया हुआ है, ठीक है गाइस। मार्केट में अभी तक अप ट्रेंड चल रहा था, ऑब्वियस है, ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई 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 रहा। मतलब कल तो 49,000 को भी उसने ब्रेक कर दिया, बहुत ज़्यादा था ये 49,000, यानी कि मार्केट तो ये 50,000 तक तो लेके जाएंगे। बट कल की डेट में अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर आपको एक गैप डाउन मार्केट खुलते हुए नज़र आ सकती है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर आपको ध्यान देखना है, जैसे अभी मार्केट ने दी हुई है क्लोजिंग 48,986 के आसपास सॉरी, अगर कल मार्केट आपको 48,730 यानी कि ये लेवल गाइस, इस लेवल के आसपास मार्केट खुलते हुए नजर आते हैं या इससे भी डाउन साइड में तो यहाँ पर हम अपसाइड की अगर बात करते हैं तो अपसाइड में हमारा 48,940 का हमारा फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा। और सेकेंड रेसिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 49,080 का हमारा सेकेंड रेसिस्टेंस होगा। अब गाइज अगर इस लेवल से यानी कि 48,730 के लेवल से मार्केट नीचे की ओर जाती है, यानी कि इसको भी ब्रेक करते हुए जाती है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो सपोर्ट आएगी वो आएगी 48,610 की फर्स्ट सपोर्ट है। एंड सेकंड सपोर्ट की गाइज अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 48,480 का हमारा सेकंड सपोर्ट होगा, ठीक है गाइज।
तो ये थे हमारे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के। ये था हमारा बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस 1 एंड रेसिस्टेंस 2, सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2। मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट में डाउनफॉल क्यों आ सकता है। डाउनफॉल मैंने आपको रीज़न बता दिया है, इन्फ्लेशन डाटा की वजह से यहाँ पर आपको एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस समय सारी मार्केटें बाहर की डाउन हो चुकी हैं। ठीक है, अगर वो क्रैश हुई हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है, उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पर भी आपको पड़ते हुए नजर आ सकता है। होप सो कल आप अच्छे से ट्रेड करिएगा। बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाय बाय।